हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं बनाऊंगी एक बनारसी सिल्क साड़ी से कंप्लीट सूट। इस साड़ी से मैं कुर्ती, स्ट्रेट प्लाजो पैंट एंड दुपट्टा बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पर मैं बनारसी सिल्क साड़ी लूँगी। ये रानी पिंक कलर की साड़ी है और इसमें ब्लू कलर के बॉर्डर्स लगे हैं। तो मैं साड़ी की डिटेलिंग बाद में आपको दिखाती हूँ। और मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है कुर्ती के लाइनिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने 2 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है पैंट के लाइनिंग के लिए। आप चाहे तो कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने गोल्डन लेसेस लिए हैं। ये मैं कुर्ती के फ्रंट नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी की डिटेलिंग दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैंने किस तरह इस साड़ी को यूटिलाइज़ किया है। तो मैंने ये साड़ी मीशो से ख़रीदा हुआ है। अगर आपको सेम साड़ी चाहिए तो इसका प्रोडक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप के साड़ी में आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन भी है, तो आप ज़रूर एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये साड़ी का पल्लू पार्ट है, इसे मैं दुपट्टा बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो पल्लू पार्ट के बाद बाकी पूरी साड़ी में यही वाला डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर के हिस्सों में गोल्डन कलर का बॉर्डर लगाया है और साड़ी के बॉटम पार्ट में ये ब्लू कलर का बॉर्डर लगाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये साड़ी बहुत ही लाइट वेट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस साड़ी में एक कंप्लीट सूट बनाऊंगी, कुर्ती, स्ट्रेट प्लाजो पैंट एंड दुपट्टा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि साड़ी की लेंथ कम पड़ जाती है या साड़ी की विड्थ कम पड़ जाती है, इसके वजह से हम कंप्लीट सूट नहीं निकाल पाते। लेकिन इस साड़ी की लेंथ एंड विड्थ दोनों बहुत अच्छे हैं, तो इसके वजह से मैं कंप्लीट सूट निकाल पाई। तो ये वाला ब्लू पीस आप देख रहे हैं, ये ब्लाउज पीस है, ये साड़ी में ही अटैच होके आया है। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो कुर्ती के लाइनिंग के लिए मैंने 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसे मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो ये इसका फोल्डेड साइड है और मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड है। तो यहाँ पर मुझे कुर्ती का टोटल लेंथ चाहिए 41 इंच, लेकिन मेरे पास लाइनिंग का फैब्रिक बहुत कम था। यूजुअली यहाँ पर कॉटन का लाइनिंग है वो लेंथ वाइज कम आता है, तो मैं बचे हुए फैब्रिक से पीसेस को अटैच करके बाद में इसकी लेंथ बढ़ा दूंगी। और टोटल विड्थ मैंने लिया है 16 इंच। सबसे पहले शोल्डर में मार्क करूंगी 6.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। और आर्म होल में मार्क करूंगी 7.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अगर आप मीडियम साइज़ के हैं तो आप सेम मेजरमेंट्स फॉलो कर सकते हैं। और बस्ट लेंथ में मार्क करूंगी 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। अब मैं ऊपर से 15 इंच मार्क करूंगी, तो ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। और मैं वेस्ट लेंथ मार्क करूंगी 11 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग दीजिए। तो वेस्ट लाइन से 6 इंच नीचे मैं वर्टिकली मार्किंग करूंगी, तो ये हमारा हिप लाइन होगा। और हिप लेंथ में लूँगी 12 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग रखिए। और अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हिप लाइन से नीचे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह।
तो मेरा यहाँ आर्म होल का हाफ है 3.7 इंच, तो वहाँ पर मैं मार्क करूँगी और वहाँ से एक राउंडेड शेप दूंगी। 0.5 इंच गैप छोड़ के आगे और एक कर्व बनाऊंगी, वो हमारा फ्रंट आर्म का होगा। नेक विड्थ में लूँगी 3.5 इंच। यहाँ पर पहले मैंने 4 इंच लिया था, लेकिन मुझे ब्रॉड शोल्डर चाहिए था, इसलिए मैं 3.5 इंच रखूँगी नेक। और नेक डीप फ्रंट के लिए मैंने लिया है 4.5 इंच और बैक नेक डीप मैंने लिया है 3.5 इंच। अब यहाँ पर भी मैं राउंडेड शेप दूंगी फ्रंट एंड बैक नेक के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर जो हमारा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये हम लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास भी फैब्रिक कम पड़ जाता है तो आप इस तरह लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा बैक पार्ट है। अब मैं फ्रंट पार्ट में नेक एंड आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट बन गया। तो ये सेम चीज़ हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और कट करेंगे। तो सबसे पहले आप साड़ी की लेंथ चेक कीजिए। तो मेरा यहाँ कुर्ती का लेंथ मुझे टोटल चाहिए 41 इंच, तो मेरी साड़ी की लेंथ भी है 42 इंच। और मैं जो ऊपर की तरफ गोल्डन बॉर्डर लगे हैं उसे मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो उसे छोड़ के ये साड़ी 41 इंच की है, तो मैं आराम से कुर्ती निकाल सकती हूँ। अगर आपकी साड़ी की लेंथ कम है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट रखा है और उसे मैं ट्रेस करके कट करूँगी। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब सेम चीज़ हम फ्रंट पार्ट के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट के लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसे भी हम ट्रेस करके कट करेंगे। तो चलिए अब हम पैंट की कटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने क्रेप फैब्रिक जो कि 2 मीटर का है वो मैंने 4/4 में फोल्ड कर लिया है। तो जब भी आपको मार्किंग करना है तो लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले मार्क कीजिए, ताकि बाद में हम सेम फैब्रिक से मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पैंट को हाफ में फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी। इन दोनों का फोल्डेड साइड साथ में होना चाहिए इस तरह। तो मुझे पैंट की टोटल लेंथ चाहिए 37 इंच। आप आपके हिसाब से आपको जितनी लेंथ चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो जब भी आप पैंट की ट्रेसिंग करते हैं तो 3 इंच गैप छोड़ के पैंट की ट्रेसिंग करके कट कीजिए, क्योंकि बाद में फ्यूचर में जब भी हमें पैंट की ऑल्ट्रेशन करनी है, हमें लूज़ चाहिए या टाइट चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम 2 या 3 इंच गैप छोड़ के ट्रेसिंग करके इसे कट करेंगे। अब हम इसे कट करेंगे।
तो ये जो आप लेफ़्ट ओवर फैब्रिक देख रहे हैं, इससे हम एक स्क्वायर पीस कट करेंगे। तो इस तरह मैंने एक स्क्वायर पीस कट किया है। इसका विड्थ एंड लेंथ मैंने 8 इंच रखा है। आप कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो आप ज़रूर स्किप कर सकते हैं। ये वाला स्टेप करने से हमारी जो पैंट है वो बहुत कंफर्टेबल से बन के आएगी। तो ये स्क्वायर पीस को मैं दोबारा हाफ में फोल्ड करूँगी और कट करूँगी, तो हमारे पास ये 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे। जैसे मैंने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया था पैंट के लिए, वो सेम चीज़ मैं मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करूँगी और कट करूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बॉर्डर पैंट में नहीं चाहिए, तो मैं इसे कट करके अलग करूँगी और इस बॉर्डर को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब जो बॉर्डर्स मैंने पैंट में से निकाले थे उसे मैं हाफ में फोल्ड करके कट करूँगी। तो इसे भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसके एक पार्ट को मैं स्लीव्स बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ और दूसरे पार्ट को हम कुर्ती के फ्रंट नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये फैब्रिक से मैं स्लीव्स बनाऊँगी। तो इसे मैं एक बार हाफ में फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसका टोटल विड्थ है 11 इंच और मुझे स्लीव्स का टोटल लेंथ चाहिए 12 इंच। लेकिन मेरा बॉर्डर जो मैंने कट किया था उसका टोटल लेंथ है 6 इंच। तो मैं 6 इंच बॉर्डर्स और 6 इंच ये फैब्रिक में कट करके स्लीव्स बनाऊँगी। कुल मिला के मुझे टोटल चाहिए 12 इंच की स्लीव्स। स्लीव्स की टोटल विड्थ में रखूँगी 9 इंच और वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं 3 इंच वर्टिकली मार्क करूँगी और वहाँ से एक राउंडेड शेप दूँगी इस तरह। और उस पॉइंट से नीचे तक मैं एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई। इसके नीचे मैं ये वाला बॉर्डर्स अटैच कर लूँगी और इस स्लीव्स को मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी। सिल्क साड़ी से जो भी ड्रेसेस आप बनाएंगे तो स्लीव्स पार्ट में लाइनिंग ज़रूर लगवाइए। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स कट कर लिया है और लाइनिंग भी इसके लिए मैं कट करूँगी। यहाँ पर मैंने सब कटिंग कर लिया है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये कुर्ती का बैक पार्ट है विद लाइनिंग। और ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है विद लाइनिंग। प्लस मैंने कुर्ती के फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाने के लिए एक्स्ट्रा बॉर्डर्स भी कट किया है इस तरह, जो मेरे बचे हुए फैब्रिक से था। यहाँ पर मैं कोई भी फैब्रिक वेस्ट नहीं करूँगी, सब फैब्रिक का अच्छे से यूटिलाइज कर दिया है। तो ये मेरे स्लीव्स है विद लाइनिंग। ये है पैंट का पार्ट विद लाइनिंग। यहाँ पर मैंने कुर्ती के फ्रंट नेक डिज़ाइन के लिए ये गोल्डन लेसेस लिया है और ये मैं दुपट्टा के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ। जो फैब्रिक हमारा बचा है उसमें से हम दुपट्टा बनाएंगे। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पैंट की स्टिचिंग करूँगी।
और पैंट के लिए जो हमने 2 पीसेस कट किए थे उसमें से हम एक पीसेस सेपरेटली अलग रखेंगे और एक पीस के ऊपर जो हमने ट्रायंगल कट किया था उसे मैं अटैच करूँगी और स्टिच करूँगी। तो जहाँ तक ये पैंट में कर्व शेप आता है वहाँ तक ही हम इस ट्रायंगल पीस को अटैच करेंगे। तो ये मैंने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने एक पीस सेपरेटली अलग से रखा था वो हम इसके ऊपर रखेंगे। इसका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, इस तरह। अब इन दोनों को साथ में मिलाते हुए जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही स्टिच कीजिए। तो स्टिचिंग के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम साथ में लेके इस तरह फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से इस तरह मैं एक स्टिचिंग दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इस पैंट को फ्लिप करेंगे, जो भी इसका राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जैसे मैंने ये फैब्रिक में बनाया था सेम चीज़ मैंने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी किया है। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक को भी रेडी करके रखा है। अब मैं पैंट के लाइनिंग को मेन फैब्रिक के अंदर डालूंगी। इन दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। अब इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हुए इसे पिन करेंगे और एक स्टिचिंग देंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो जो भी हमारा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था उसमें से हम बेल्ट बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को जोड़ के इस तरह एक बेल्ट बनाया है। इसका टोटल विड्थ मैंने लिया है 4 इंच। तो जितना भी फैब्रिक हमारा बचता है उसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कोई भी फैब्रिक वेस्ट नहीं होने दे रही हूँ, अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरह बेल्ट को अटैच करूँगी और स्टिच करूँगी। और यहाँ पर मैं साइड में ओपन रखूँगी ताकि इलास्टिक लगाने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बेल्ट को लगा लिया है और मैंने साइड में ओपन रखा है। अब मैं इलास्टिक लूँगी। इसका लेंथ में रखूँगी 28 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज -5 इंच। तो मैं इलास्टिक में सेफ्टी पिन डाल रही हूँ। तो सेफ्टी पिन डालने से हम आसानी से बेल्ट के अंदर इलास्टिक को डाल सकते हैं। अब इलास्टिक के एंड्स को हम 5 से 6 स्टिचेस देंगे ताकि ये टाइट एंड सिक्योर हो जाए। स्टिचिंग देने के बाद इसे हम बेल्ट के अंदर डालेंगे और इलास्टिक के ऊपर दोबारा एक स्टिचिंग देंगे। मेरा स्ट्रेट प्लाजो पैंट तैयार हो गया।
यहाँ पैंट के फ्रंट पार्ट में मैंने कोई गैदर्स नहीं दिए हैं, लेकिन बैक पार्ट में मैंने इलास्टिक को खींचते हुए स्टिचिंग दिया है तो गैदर्स आए हैं। फ्रंट में मैंने नॉर्मल स्टिचिंग दिया है इलास्टिक को बिना खींचते हुए। तो चलिए अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है, तो मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को मैंने साथ में रखा है इस तरह। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और इस तरह मैं एक स्टिचिंग दूंगी। और जो हमारे पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उसे हम यहाँ पर नीचे अटैच करेंगे इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने स्टिचिंग कर लिया है और नीचे की तरफ मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक को अटैच किया है इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। अब जहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आपकी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए। कट्स देने के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे। जो इसका राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसकी नेक लाइन के कॉर्नर पर और एक स्टिचिंग देंगे ताकि इसका नेक ठीक से बैठ जाए। तो ये हमारे कुर्ती का बैक पार्ट बन गया। अभी सिमिलरली हम फ्रंट पार्ट को भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले फ्रंट कुर्ती के नेक पार्ट में हमें बॉर्डर्स लगाने हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक से बचा हुआ बॉर्डर है। इसे हम लेस के साथ अटैच करेंगे कुर्ती के फ्रंट नेक में। अगर आप फ्रंट में बॉर्डर्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को मैंने डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इसे पिन से अटैच किया हुआ है कुर्ती के साथ। अब इसके ऊपर मैं एक स्टिचिंग दूंगी। पिन से सिक्योर करके स्टिचिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग प्रॉपरली आ जाएगी और ये बहुत आसानी से बन जाएगी। ये मैंने नेक पार्ट बना लिया है और मैंने लेस को सेंटर में अटैच किया है। आप चाहे तो इसके साइड्स में भी लेसेस को अटैच कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट की लाइनिंग को रखूँगी और इस तरह एक स्टिचिंग दूंगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं नीचे की तरफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक से इसकी लेंथ बढ़ाऊंगी। ये मैंने स्टिचिंग कर लिया है और नेक के पार्ट में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए। 0.5 इंच गैप छोड़ के हम कट करेंगे। तो नेक बनाने का ये आसान तरीका है और इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। अब जहाँ पर हमने स्टिचिंग किया था वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हमारी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए। और यहाँ नीचे की तरफ मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक से इसकी लेंथ बढ़ाई है। अब इसको हम फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करने के बाद इसका राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इसके भी नेक लाइन के कॉर्नर पर हम टॉप स्टिच देंगे ताकि इसका नेक ठीक से बैठ जाए। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट भी बन गया। अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को भी रखूंगी। इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अब इन दोनों को साथ में रख के इनके शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। तो शोल्डर्स मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसके स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ
यहाँ पर स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी बना दिया है लाइनिंग के साथ। अब हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स को मैं एक बार फोल्ड करूँगी और इसका सेंटर पॉइंट मार्क करूँगी। अब स्लीव्स के सेंटर पॉइंट को कुर्ती के सेंटर पॉइंट के साथ मिला दूंगी और स्टिच करूँगी। इसके सेंटर पॉइंट को पिन करके स्टिच कीजिए ताकि ये दोनों तरफ इक्वली आ जाए। ये मैंने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है दोनों तरफ। अब इस कुर्ती को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ लाते हुए फोल्ड करेंगे और ऊपर से मैं मार्क करूंगी 19 इंच। तो 19 इंच पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। आपको जितनी लेंथ तक कुर्ती की कट चाहिए वहां तक आप मार्क कीजिए। तो मेरा इधर है 19 इंच, आप आपके हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे हैं तो आप 20 या 21 इंच तक ले सकते हैं। अब साइड में फिटिंग्स देते हुए जहां तक हमने लाइन ड्रॉ किया है वहां तक हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने फिटिंग्स देते हुए साइड में स्टिच कर लिया है। अब नीचे की तरफ जहां पर ओपन एजेस है वहां पर मैं रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करूंगी और स्टिच करूंगी। तो ये मेरी कुर्ती तैयार हो गई है। इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल से आया है। इस तरह की कुर्ती हम कोई भी ओकेजन या फंक्शन में पहन सकते हैं। इसका लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम बचे हुए फैब्रिक से दुपट्टा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितना फैब्रिक मेरा बचा है। ये मेरा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है साड़ी से। ये मेरा साड़ी का पल्लू पार्ट है, इस तरह से है और इसे मैं दुपट्टा के लिए यूज़ करूंगी। ये आप देख रहे हैं ये साड़ी का ब्लाउज पीस है और इसे मैं इस दुपट्टा के लिए यूज़ नहीं करूंगी। इससे मैं सेपरेट एक क्रॉप टॉप बनाऊंगी लहंगा के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने दुपट्टा रेडी कर लिया है। जो हमारा साड़ी का पल्लू पार्ट था वो मैंने साइड में अटैच किया है दोनों तरफ। जहाँ पर मैंने स्टिचिंग किया था वहाँ पर मैंने गोल्डन लेस लगाया है ताकि इसका लुक अच्छे से आए। मुझे दुपट्टा 2 मीटर चाहिए था और साड़ी में सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक बचा था और मैंने पल्लू पार्ट को साइड में अटैच कर दिया है। तो ये लगभग 2 मीटर का तो नहीं है, लेकिन 2 मीटर से थोड़ा कम ये दुपट्टा बन गया। क्योंकि इस दुपट्टा का विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इसके वजह से ये शॉर्ट नहीं दिखता और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2 मीटर से थोड़ा कम है। तो चलिए अब हम इस कंप्लीट सूट का फाइनल लुक देखते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।